दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सपनों का शहर, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, जहां चमचमाते ऑफिस टावर आसमान को छूते हैं, जहां स्टार्टअप्स के सपने हकीकत में बदलते हैं। लेकिन रुकिए एक पल, यही वो बेंगलुरु है जहां अब लोग बैग पैक करके भागने को मजबूर हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, एक नामी कंपनी ब्लैकबक ने इस शहर के सबसे बड़े टेक हब को अलविदा कहने का फैसला किया है। और वजह इतनी चौंकाने वाली कि आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या भारत का टेक कैपिटल सचमुच जामनगर बन चुका है? तो आइए हम आपको ले चलते हैं बेंगलुरु की उन सड़कों पर जहां हर दिन लाखों लोग अपनी जिंदगी का कीमती वक्त गंवा रहे हैं, और बताते हैं आखिर इस शहर की सांसें क्यों थम रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बस मेरे यानी कि अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड यानी और बेलंदूर, ये वो जगह है जहां टेक दिग्गजों के शीशे जैसे चमकते ऑफिस खड़े हैं, जहां हर सुबह लाखों प्रोफेशनल्स अपने सपनों को हकीकत बनाने पहुंचते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां एक 11 करोड़ की कंपनी ब्लैकबक ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ राजेश याबाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, और वो पोस्ट मानो किसी ब्रेकअप लेटर से कम नहीं। उन्होंने लिखा, पिछले 9 सालों से और बेलंदूर हमारा ऑफिस और घर दोनों रहा है, लेकिन अब यहां काम करना, यहां रहना पूरी तरह असहनीय हो गया है। इसलिए हमने यहां से जाने का फैसला किया है। ये शब्द सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं बयां करते, ये उस दर्द की पुकार है जो बेंगलुरु में रहने वाला हर इंसान रोज जाम में फंसकर टूटी सड़कों पर ठोकरें खाकर महसूस करता है। यहां सवाल यह है कि आखिर ब्लैकबक को ऐसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा। राजेश याबाजी ने अपनी पोस्ट में खुलकर बताया, उनके कर्मचारियों का औसतन एक तरफ का कम्यूट 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। यानी सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर लौटो, तो आपकी जिंदगी के 3 घंटे रोज सड़कों पर बर्बाद हो रहे हैं। और सड़कें वो गड्ढों और धूल से भरी हैं। बारिश हो तो कीचड़, सूखा हो तो धूल। सड़कों को सुधारने की कोई ठोस योजना नजर नहीं आती। और सबसे दुखद बात, राजेश को लगता है कि अगले 5 सालों में भी ये हालात बदलने वाले नहीं है। सोचिए, एक कंपनी जो डिजिटल लॉजिस्टिक्स में भारत को नई दिशा दे रही थी, जिसके पास 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रकों का नेटवर्क है, जो देश के 2 से ज्यादा स्थानों को कवर करती है, वो बेंगलुरु की टूटी सड़कों और जाम के आगे हार मानने को मजबूर हो गई। यह सिर्फ ब्लैकबक की हार नहीं, ये बेंगलुरु की उस चमक की हार है जो इसे सिलिकॉन वैली बनाती थी। दोस्तों, ब्लैकबक के इस फैसले ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी झकझोर दिया। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने इसे शासन की बहुत बड़ी विफलता करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, बेंगलुरु अपनी सिलिकॉन सिटी का ताज खो रहा है। ये स्थिति बेहद निराशाजनक है। उनकी इस बात ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग पूछने लगे, आखिर बेंगलुरु का यह हाल क्यों हो रहा है? बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, यह बहुत गंभीर है। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए तुरंत आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत है। उनकी आवाज में वो दर्द साफ झलक रहा था जो बेंगलुरु के हर निवासी को सालों से सता रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक दिलचस्प मोड़ आया। आंध्र प्रदेश के इट मिनिस्टर नारा लोकेश ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने ब्लैकबक को अपने राज्य में बुलाने का ऑफर दे दिया। एक्स पर लिखा, हाय राजेश, क्या मैं आपको विशाखापट्टनम में शिफ्ट होने के लिए लुभा सकता हूं? हम भारत के टॉप 5 सबसे स्वच्छ शहरों में हैं, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माने जाते हैं। मुझे डीएम करें। ये था एक ऐसा चौंका जो बेंगलुरु की सत्ता के लिए तमाचा साबित हुआ। तो आखिर बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनियां तक भागने को मजबूर हैं? आइए कुछ आंकड़ों की रोशनी में इस शहर की कड़वी सच्चाई देखें। हर दिन बेंगलुरु में 600 किलोमीटर का जाम लगता है। अगर इसे जोड़ा जाए तो ये 600 किलोमीटर के बराबर है। सोचिए, दिल्ली से मुंबई की दूरी से भी ज्यादा।
और पीक आवर्स में गाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक साइकिल भी इससे तेज चल सकती है। टॉमाटॉन ट्रैफिक इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट कहती है सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर करने में 34 मिनट लगते हैं। और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा, हर साल बेंगलुरु के लोग जाम में 117 घंटे बर्बाद करते हैं, यानी 5 दिन से ज्यादा का वक्त सिर्फ सड़कों पर फंसने में चला जाता है। अगर कोई 60 साल तक बेंगलुरु में रहता है तो उसकी जिंदगी का एक पूरा साल जाम में खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, जाम की वजह से बेंगलुरु को हर साल 300-700 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। ये वो शहर है जो कर्नाटक के जीडीपी का 40% से ज्यादा योगदान देता है, फिर भी इसकी सड़कें गड्ढों और धूल से भरी हैं। और सरकार वो बस वादों की बारिश करती है, लेकिन हकीकत में सड़कों पर कीचड़ ही बरसता है। दोस्तों, जब बेंगलुरु के ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठे तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक बयान दिया, और वो बयान सुनकर हर बेंगलुरु निवासी का दिल टूट गया। फरवरी 2025 में एक इवेंट में उन्होंने कहा, बेंगलुरु कोई प्लान्ड सिटी नहीं है, भले ही भगवान नीचे आ जाए, अगले 1-2-3 सालों में कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर लगा जैसे सरकार ने पहले ही हार मान ली हो। लेकिन ब्लैक बक के फैसले के बाद शिवकुमार ने वादा किया कि नवंबर तक सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। एक 100 करोड़ रुपए सड़कों के लिए आवंटित किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर बेंगलुरु की सड़कों पर सचमुच कोई बदलाव आएगा? चलिए अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु की उस आउटर रिंग रोड पर जहां ब्लैक बक का ऑफिस था। ये वो इलाका है जहां 500 से ज्यादा कंपनियां हैं, जहां हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग काम पर आते हैं। ये इलाका अकेले बेंगलुरु की ईट कमाई का 36% हिस्सा देता है। लेकिन यही वो जगह है जहां सड़कें 1996 से 2002 के बीच बनी थीं। तब और को बनाया गया था ताकि भारी ट्रक शहर में न आए और ट्रैफिक कम हो। लेकिन आज ट्रकों की जगह गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, ऊंचे ऊंचे टावर हैं, फ्लैट्स की भीड़ है, लेकिन सड़कें वही पुरानी टूटी फूटी। बेलंदूर के निवासियों का कहना है, समाधान आसान है, मेट्रो लाइन को जल्दी पूरा करें, सड़कों को कंक्रीट करें, बस और शटल सर्विस बढ़ाएं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें। लेकिन सालों से उनकी शिकायतें अनसुनी हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो इसे वर्क प्लेस पर्गेटरी कह डाला, यानी एक ऐसी जगह जहां धूल, जाम और टूटे फुटपाथ रोज का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, बेंगलुरु की कुल जमीन का सिर्फ 8% हिस्सा सड़कों के लिए है, लेकिन गाड़ियों की संख्या 1.2 करोड़ से ज्यादा। अप्रैल 2025 तक शहर में 25 से 2 लाख कारें थीं। 2020-21 में यह संख्या 20 लाख थी, यानी 5 सालों में 27.5% की बढ़ोतरी। लेकिन सड़कें वही पुरानी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस रेस में पीछे छूट गया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BMTC के पास 2011-12 में 664 बसें थीं। 2025 में बढ़कर सिर्फ 835 हो गया, यानी 12-13 सालों में सिर्फ एक 171 बसों का इजाफा। दूसरी तरफ आबादी और कंपनियां बढ़ती गईं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस स्पीड से नहीं बढ़ा। बेंगलुरु की मेट्रो, जो ट्रैफिक का एकमात्र बड़ा समाधान हो सकती थी, उसका काम भी धीमा है। और पर मेट्रो की ब्लू लाइन को पूरा होने में अभी वक्त है, और तब तक लोग जाम में फंसे रहेंगे, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त खोते रहेंगे। दोस्तों, ब्लैक बक के फैसले ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लोग खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 15 साल से इस जाम, गड्ढों और गंदगी से जूझ रहा हूं। ये शहर अब रहने लायक नहीं रहा। एक और यूजर ने डिप्टी सीएम को टैग करते हुए लिखा, मेट्रो का काम कब पूरा होगा? टैक्स पेयर्स का पैसा लूटने में ही व्यस्त है क्या? कुछ लोगों ने ब्लैक बक की तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा, कम से कम ब्लैक बक ने अपने कर्मचारियों की परेशानी को प्राथमिकता दी, लेकिन सरकार वो तो बस वादे करती है। ये गुस्सा, ये हताशा बेंगलुरु के हर उस इंसान की आवाज है जो रोज जाम में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो रहा है। दोस्तों, बेंगलुरु वो शहर है
जहां 15 शून्य इट कंपनियां हैं, 1,500 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, 14 शून्य से ज्यादा स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। यह भारत का नंबर 1 स्टार्टअप हब है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से 45 बेंगलुरु से हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है। ये शहर जो दुनिया को टेक्नोलॉजी का बूस्टर डोज देता है, खुद अपनी टूटी सड़कों में फंस गया है। टॉमटाउन ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक बेंगलुरु भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जाम वाला शहर है और दुनिया में तीसरा सबसे धीमा शहर। इसके आगे सिर्फ कोलंबिया का बोगोटा और भारत का कोलकाता है। तो क्या बेंगलुरु का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये शहर हमेशा जामनगर ही बना रहेगा? नहीं, समाधान है। ग्रेटर बेंगलुरु इट कंपनियों और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कृष्णा कुमार गौड़ा ने कुछ सुझाव दिए हैं। ब्लू लाइन मेट्रो को जल्दी पूरा करें ताकि प्राइवेट व्हीकल्स पर निर्भरता कम हो। बीएमटीसी बसों की संख्या बढ़ाएं, शटल सर्विस शुरू करें, सड़कों को कंक्रीट करें, बेहतर साइनेज लगाएं, डेडिकेटेड बस लेन बनाएं, सुरक्षित फुटपाथ और स्काईवॉक बनाएं ताकि लोग सड़कों पर सुरक्षित चल सकें। लेकिन यह सब तभी संभव है जब सरकार की नीति और नियत दोनों साफ हों। एक आदर्श महानगर वो है जहां जाम न हो, जहां सड़कें गड्ढों से मुक्त हों, जहां ड्रेनेज सिस्टम बारिश को झेल सके और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के बीच संतुलन हो। क्या बेंगलुरु कभी ऐसा बन पाएगा? ब्लैकबक के फैसले के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाने की बात कही। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने नवंबर तक गड्ढे भरने का वादा किया। एक 100 करोड़ रुपए सड़कों के लिए आवंटित किए गए। लेकिन ये वादे कितने सच होंगे? पहले भी कई बार ऐसे वादे किए गए, लेकिन हालात वही रहे। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु को गड्ढों का शहर कहकर तंज कसा। उन्होंने प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दूसरी तरफ लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने कंपनियों को सलाह दी कि वो भागने की बजाय सरकार से बात करें। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार वाकई सुनने को तैयार है? दोस्तों, बेंगलुरु सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत की टेक इंडस्ट्री का दिल है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो क्या यह शहर अपनी चमक खो देगा? मोहनदास पाई ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो और कंपनियां बेंगलुरु छोड़कर दूसरी जगह जा सकती हैं। पहले से ही हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहर बेंगलुरु को टक्कर देने की तैयारी में है। बेंगलुरु का दर्द सिर्फ सड़कों का नहीं, ये उस सिस्टम का दर्द है जो इस शहर को संभाल नहीं पा रहा। ब्लैकबक का फैसला एक चेतावनी है, एक ऐसा सिग्नल जो बेंगलुरु की सरकार को जगाने के लिए काफी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इस पुकार को सुनेगी? क्या बेंगलुरु फिर से वो शहर बन पाएगा जो दुनिया को टेक्नोलॉजी का भविष्य दिखाता था? अब इन सभी सवालों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।